तो यहाँ मैं फिर आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपका गेमिंग ऐप से विड्रॉल लेने के चक्कर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, या अर्निंग ऐप से, या भी आप कोई सोर्स से, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, कोई आपसे सामान लिए, आपको पेमेंट करके चला गया। अब देखिए, हम हर किसी को पूछेंगे थोड़ी ना कि आप कहाँ से हो, आप क्या काम करते हो। ऐसा अगर पूछेंगे तो भाई सामने वाला जो मेरा ग्राहक है, जो मेरा कस्टमर है, वो नाराज हो जाएगा। तो भाई क्यूआर कोड लगा है, कोई भी आता है पेमेंट करके चला जाता है। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वो स्कैमर हो सकता है, ठीक है, वो फ्रॉड हो सकता है, उसने फ्रॉड किया है, जिसके लेयर में आने की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। मान लीजिए आपको गेमिंग से आपको एक वीडियो मिला, ठीक है, वो चाहे 100 रुपये का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, भाई 10-10 रुपये का भी बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, मैंने देखा है। आपको यकीन नहीं सही यूट्यूब पे आप जाकर खाली कमेंट पढ़ के देख लीजिए, लोग 10-10 रुपये के, 10-10 रुपये के लिए, 100-100 रुपये के लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। लेकिन सिस्टम तो ये होना चाहिए भाई कि जो बैंक अकाउंट, जो फ्रॉड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिटेक्ट हो चुका है, आ चुका है गलती से, जाने अनजाने में, सिर्फ उसी को पिन लगा देना चाहिए, उसको माइनस कर देना चाहिए। बाकी पूरा बैंक अकाउंट चालू रहना चाहिए, ताकि वो अगला जो जिसकी कोई गलती नहीं, जो इनोसेंट, वो अपना काम कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है इस बात को, जो बड़ी प्रॉब्लम है इसको समझते हुए केरला हाईकोर्ट ने और मद्रास हाईकोर्ट ने ये आर्डर दे दिया है कि अगर किसी के अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ गया गलती से, तो क्या सिर्फ उस अकाउंट को, सिर्फ वो पर्टिकुलर अकाउंट को ही लिंक पे लगाया सकता है, उसी को होल्ड किया जा सकता है। बाकी जितना उसका अमाउंट है उसको डिपॉजिट और विड्रॉल चालू रखना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज नहीं करना चाहिए। और ये जो है वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ये दिक्कत ये कि ये सब यहाँ नहीं चल, ये जो सिस्टम उन्होंने बताया है ना, ये सब जहाँ लागू नहीं है, क्योंकि आज भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। आप राजस्थान में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, यूपी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन बैंक अकाउंट आज भी फ्रीज हो रहा है, सेम वही सिस्टम से। अगर आपने कोई स्कैम नहीं किया है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा बैंक की तरफ से ही, बैंक जो बैंक मैनेजर होता है, तो हमारी ब्रांच की तरफ से बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, उसमें तो बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना आसान होता है, कुछ केवाईसी होता है, कुछ वहाँ से जो बैंक के अधिकारी होते हैं विजिट करने आते हैं, आपका मतलब एड्रेस प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब वेरीफाई करने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज किया था, वो ट्रांजेक्शन की वजह से, मान लीजिए आपने केवाईसी नहीं करवाया, या फिर आप भी कोई सस्पेशियस ट्रांजेक्शन की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो वो लोग फ्रीज जो आपका बैंक अकाउंट चालू कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब आपका कोई बैंक अकाउंट साइबर सेल द्वारा फ्रीज करे, तब थोड़ा दिक्कत यहाँ पर होती है। लेकिन आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट में गलती से आ गया कुछ पैसा फ्रॉड का, तो यहाँ पर आप दोषी नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ी पता कि भाई किसने पैसा जो भेजा वो कैसा पैसा कैसा नहीं है। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग डरते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं दोस्तों, ठीक है। और ना कभी हुआ है लोग का 2-2 साल से 3-3 साल से बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा है, कोई अगर नहीं खुलवाया तो कोई दिक्कत होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। एकदम साफ और क्लियर बताता हूँ। ना आपके घर कोई साइबर सेल वाला विजिट करने वाला है, ना आपके घर में कोई पुलिस आने वाली, क्योंकि आपने यहाँ पे जो अकाउंट फ्रीज हुआ है वो गेमिंग से विड्रॉल लेते हुए है, अर्निंग ऐप से लेते हुए है, ना कि कोई स्कैम करते हुए, ठीक है। आपने कोई स्कैम नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। वैसे जो इसका जो प्रोसीजर है साइबर सेल का, यहाँ पर बैंक अकाउंट फ्रीज करवाने का थोड़ा कठिन होता है, वो दौड़ना पड़ता है। साइबर सेल ने हमारा जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया वो 1000 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ हर कोई जाना मुनासिब नहीं समझता, वो भी अकेले। बहुत लोग डरते हैं कि ऐसा नहीं कि हम जाएँ वहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज कराएं तो मुझे बंद ना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर उनको बंद करना होगा तो आपको आपको वहाँ बुलाएगा नहीं, आपके घर चली जाएगी, ठीक। 7 लेयर चलती है। मान लीजिए पहला हो गया, आप पहले लेयर पे आप हो गए, दूसरे लेयर पे आपने जिसको पैसा भेजा हो गया, फिर उसने किसी और को भेजा, फिर उसने किसी और को भेज दिया पैसा, ऐसे करके 7 लेयर बन जाती है। लेकिन जब यहाँ पर जो एक चेन जो बन जाती है, एक मतलब कि लेयर जो बन जाती है, तो इसी लेयर के तहत जो ना बैंक का जब फ्रॉड ट्रांजेक्शन यहाँ पर डिटेक्ट होता है, तो जो फ्रॉड का पैसा कहाँ कहाँ बटा है, ठीक है, वो सारे बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं लाइन से, ठीक है। चाहे वो 10 रुपये विड्रॉल किया हो, चाहे 50 किया हो, लेकिन 100 किया हो, कुछ भी अमाउंट किया हो, ठीक, चाहे बड़ा अमाउंट हो या छोटा अमाउंट, वो अकाउंट यहाँ पर फ्रीज कर। लेकिन ये सिस्टम है पूरा गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए गलती से आप तो दुकानदार हैं, आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, गलती से कोई पेमेंट कर दिया, कुछ क्या मालूम कि कौन है, कैसा आदमी है, एक आदमी पूछेंगे थोड़ी नहीं। इसमें क्या कि उसी अमाउंट को नील लगा देना चाहिए या होल्ड कर देना चाहिए, वही बेहतर होगा।